जादुई कड़ा। दूर जंगल में एक आश्रम है जहां पर एक ऋषि मंत्र और धातुओं का मिश्रण कर विशेष प्रकार का हाथ में पहनने वाला जादुई कड़ा बनाने में माहिर होते हैं। बाबा जी, आपके बनाए गए जादुई कड़े को पहनने के बाद अब गांव वाले संक्रमण की बीमारी से बीमार नहीं हो रहे हैं। हाँ, इसमें हम विशेष प्रकार की धातु का मिश्रण करते हैं और मंत्रोच्चार करते हैं जिससे संक्रमण के विषाणु हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं कर पाते। इस बार तो हमने गांव वालों को विषाणु संक्रमण के प्रभाव से बचा लिया, परंतु भविष्य में ऐसे विषाणु संक्रमण होते रहेंगे। तब हम कैसे करेंगे बाबा जी? बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मेरा जाने का वक्त आ गया है। अब मैं जादुई कड़ा बनाने का गुण नई पीढ़ी को देना चाहता हूँ, जिसमें आप जरूरतमंद लोगों का भला कर सके। मुझे बहुत खुशी होगी, आप मुझे विधि सिखाएंगे। हमें यह कड़ा बनाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। मैं आप दोनों को सिखाऊंगा कि यह जादुई कड़ा कैसे बनते हैं। और हाँ, इसे कभी भी अपने स्वार्थ के लिए पैसे लेकर नहीं बेचना, वरना इससे फायदा के जगह नुकसान हो सकता है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं कभी इस जादुई कड़े को दुरुपयोग नहीं करूँगा, परंतु विशाल का हम कैसे भरोसा करें? मुझे तुम दोनों पर भरोसा है, तुम इस कार्य को सुचारू ढंग से चलाओगे। फिर दोनों शिष्यों को अगले दिन महाराज बुलाते हैं और जादुई कड़ा कैसे बनाया जाता है वो रहस्य और नियम बताते हैं। फिर दोनों मिलकर जादुई कड़ा बनाने लगते हैं और कुछ दिन बाद बाबा जी की मृत्यु हो जाती है। बाबा जी का मृत्यु के बाद अब हमें ही यह जादुई कड़ा लोगों को वितरित करना है। हमें ध्यान रखना होगा कि यह रहस्य हम तक ही रहे और इसका कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग ना करे। फिर कुछ दिन बाद एक सेठ वहाँ से जादुई कड़ा लेने आते हैं। आपके जादुई कड़े को हाथ में पहनने के बाद मेरे व्यापार में बहुत वृद्धि हुई है और मेरी पुरानी बीमारी भी कुछ दिनों में जड़ से खत्म हो गई है। आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपको भेंट दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, ये धातु बहुत विशिष्ट और महंगी है। विशाल को बीच में टोकते हुए सुधीर ने कहा, नहीं सेठ, हम दक्षिणा स्वरूप कुछ भी नहीं ले सकते। हमारे गुरुजी ने हमसे वचन लिया है। सेठ के वापस जाते वक्त विशाल इशारा कर कर रुकने को कहता है और बाहर जाकर चुपके से बात करता है और कुछ पैसे मांगता है। विशाल, यह जादुई कड़ा बहुत कीमती है। मुझे ये ऐसे ही देते रहोगे तो मैं इसे शहर में ले जाकर बेचूंगा और हम बहुत पैसे कमाएंगे। अरे हाँ, मैं भी इस आश्रम की जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, परंतु इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहकर उस सेठ को 50 और जादुई कड़े दे देता है और वो शहर में बेच आता है। कुछ दिन बाद सेठ फिर से आश्रम आता है। विशाल को बहुत से पैसे देकर 100 जादुई कड़े बेचने ले जाता है। विशाल, तुम अच्छा नहीं कर रहे। मुझे पता चला है कि तुम पैसे लेकर जादुई कड़े को शहर में बेच रहे हो। तुम्हें पता चल ही गया है तो सुन लो, मैं बेच रहा हूँ और आगे भी बेचूंगा। हम ऐसा कब तक यूं ही मुफ्त में जादुई कड़ा बनाकर बांटते रहेंगे? परंतु गुरुजी ने हमें इससे लाभ कमाने के लिए मना किया था ना। गुरुजी को मरे अब 1 साल हो गया है और तुम गुरुजी के रट लगा रखे हो। अगर हम भी गुरुजी की तरह इस जादुई कड़े को मुफ्त में बांटते रहे तो इस जन्म में हम भी भिखारी बनकर ही रह जाएंगे। परंतु हम साधु हैं और हमें ऐसा ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो तुम ऐसा ही जीवन व्यतीत करो। मैं शहर जा रहा हूँ और जादुई कड़े को पैसे में बेचूंगा। फिर विशाल शहर जाता है और सेठ के साथ नया आश्रम खोलकर जादुई कड़े को सोने का आवरण पहनाकर और भी महंगा बेचने लगता है। सेठ उस आश्रम का बहुत प्रचार करता है, जिससे वहाँ बहुत भीड़ लगने लगती है। बहुत पैसे कमाते हैं। सेठ सोने वाला जादुई कड़ा कहकर उसे ज्यादा कीमती में बेचता है। परंतु अचानक एक दिन सेठ कहता है, अरे विशाल महाराज, ये इतनी भीड़ हमारे आश्रम की ओर क्यों आ रही है? हम अब काफी मशहूर हो गए हैं, ऐसे ही भीड़ आएंगी, आने दो। वो ये कहकर जोर जोर से हंसता है
परंतु इन लोगों के हाथ में तो डंडे हैं, ऐसा क्यों? इतने में भीड़ पास आकर अपने हाथों से कड़े उतारकर सेठ और विशाल को कड़े फेंक कर मारने लगती है। भीड़ से एक आदमी चिल्लाता है, ए सेठ, तुमने जो जादुई कड़ा हमें बेचा वो नकली है। पहनने के बाद तो और भी लोग बीमार हो गए और कुछ की तो जान चली गई। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतने में पूरी भीड़ आश्रम में आकर सेठ और विशाल को बहुत मारती है और पूरा आश्रम तोड़ देती है। फिर विशाल उस हालत में अपने पुराने आश्रम आता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस जादुई कड़े को पैसे लेकर मत बेचो, परंतु तुम ना माने और अब इसका नुकसान तुम्हें उठाना पड़ा। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैं ऐसा अब नहीं करूँगा। वो ऐसा बोलकर बहुत रोने लगता है और माफी मांगता है। उठो मित्र, तुम हम में से ही एक हो, परंतु तुम अपना मार्ग भटक गए थे। चलो आश्रम में अच्छे से काम करो और लोगों की सेवा करो, इसी में ही सबकी भलाई है। उसके बाद से दोनों फिर से जादुई कड़ा बनाकर बाकी संक्रमित लोगों को पहनने देते थे। इससे हमें यह सीख मिलता है कि सेवा को कभी भी पैसे से नहीं बेचना चाहिए। राशि और उसके पति रमेश साथ कारखाने में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोनों साथ बहुत खुश थे। उनके जीवन अच्छे से चल रही थी। जो भी कमाई होती उससे ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। आज जल्दी कारखाना जाना है, आज वहाँ बहुत काम है। अरे हाँ, मैं तो तैयार हो गया हूँ, तुम जल्दी चलो। हाँ हाँ, अभी आई। राशि और रमेश साथ में कारखाना जाते हैं। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन लेट से पहुंचने से दोनों जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। जल्दबाजी में रमेश का हाथ एक बड़े मशीन में आ जाता है और रमेश का हाथ बेकार हो जाते हैं। अब घर कैसे चलेगा? आपको छोड़कर मैं काम करने नहीं जा सकती और अगर काम नहीं करूंगी तो पैसे नहीं आएंगे। हे भगवान, कुछ मदद करो। आज अगर मेरे हाथ सलामत होते तो तुम्हें इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकलेगा। राशि रमेश को तसल्ली देने के लिए ये बात बोल तो दी, लेकिन उससे भी समझ नहीं आ रहा था कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। तभी राशि के घर पड़ोसी पायल वहाँ आ जाती है। हाय दया, राशि, तेरे पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तू अब अकेले कैसे कर पाएगी इतना कुछ? सुन, मेरे पति सोनार की दुकान में काम करता है। अगर तुझे अपने जेवर बेचने होंगे तो मुझे बता देना। अगर ये दिन मेरे जीवन में आया है तो कोई ना कोई रास्ता भी जरूर निकल जाएगा। आपने इतनी चिंता की, उसका शुक्रिया। आजकल तो अच्छाई का जमाना ही नहीं है। पति का हाथ चला गया, तेरी अकड़ अभी भी बाकी ही है। और दुखी मन से गांव की एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ उसे एक बाबा मिलते हैं। क्या बात है बेटी, तुम बहुत चिंता में लग रही हो। राशि अपने साथ घटी हुई सारी घटना बाबा को बताती है। देखो बेटी, मैं तुम्हारा दुख खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे दुख को कमाने के लिए मेरे पास कुछ है। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर बाबा जी। बाबा अपने झोले से कुछ मेहंदी के पत्ते निकाल कर देते हैं। ये तो मेहंदी के पत्ते हैं। हाँ, ये कोई आम मेहंदी के पत्ते नहीं है, ये जादुई मेहंदी के पत्ते हैं। इन्हें पिसकर यदि किसी के हाथ पर लगाओगे तो खुद ब खुद ही डिजाइन वाली मेहंदी बन जाएगी। और यह जादुई है, इसीलिए ये कभी खत्म नहीं होगी। तुम इसे कैसे इस्तेमाल करती हो ये तुम पर निर्भर करता है। धन्यवाद बाबा, मैं इस मेहंदी के पत्ते का अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। बाबा वहाँ से चले जाते हैं। राशि वो मेहंदी के पत्ते को लेकर घर आ जाती है और घर के आगे एक बोर्ड लगा देती है। यहाँ मेहंदी लगाया जाता है। कुछ समय में उसके पास कस्टमर भी आने लगे। देखते ही देखते राशि का दुकान में भीड़ लग गई। कुछ ही दिनों में आसपास के गांव वाले राशि से ही मेहंदी लगवाने आने लगे। ये भिखारी राशि के पास कितना पैसा कैसे आ गया?
जरूर इसमें इसकी कोई चल होगी। आज रात जाकर पता करती हूँ। पायल राशि के घर में छुपकर देखने लगती है। वो देखती है कि राशि वो मेहंदी के पत्ते को बार बार पीसकर इस्तेमाल कर रही है और वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। उसके मन में लालच हो जाता है। वो मौका पाते ही वहाँ से वो मेहंदी के पत्ते लेकर भाग जाती है। अरे वाह, मैं भी राशि की तरह ही अमीर बन जाऊंगी। पायल भी राशि की तरह ही दुकान खोल लेती है और कुछ गांव की औरतें उसके पास मेहंदी लगाने के लिए आ भी जाते हैं। वो सब मेहंदी लगाने लगती है। धीरे धीरे करके सभी औरतों के हाथों में अचानक से जलन होने लगती है और सभी औरतें जोरों से चिल्लाने लगती है। ये कैसे हो रहा है? राशि भी यही पत्ते तो इस्तेमाल कर रही थी। तभी औरतें साथ मिलकर पायल के दुकान को तोड़ने लगती है। इसके डर से पायल वहाँ से भागकर राशि के पास जाती है। राशि, अरे ओ राशि, कहाँ हो तुम? क्या हुआ पायल, इसे हाँफ क्यों रही हो? ये मेहंदी तुम्हारे घर से चुरा कर ले गई थी और सोचा था मैं भी तुम्हारी तरह अमीर बन जाऊंगी। लेकिन मैंने जिनके हाथ में ये मेहंदी लगाया उनके हाथ जल गए। वो इसीलिए कि तुमने ये मेहंदी चुरा ली थी। मुझे माफ कर दो, अभी के लिए मुझे उन सभी से बचा लो। राशि पायल को माफ कर देती है और जादुई पत्तों से लेप बनाकर गांव की औरतों को लगा देती है, जिससे उनके हाथों पर होने वाली जलन खत्म हो जाती है। उसके बाद से राशि अपना काम दोबारा से शुरू कर देती है और खूब तरक्की करती है।